सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि आपको तो पता है 5 जून से पेपर शुरू है रेलवे के। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होगी, जैसे कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ एंड आप लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। सो स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना डेली रूटीन। उठ के थोड़ा फ्रेशनअप वगैरह किया खुद का एंड देन मैंने करी सबसे पहले अपने रूम की सफाई। एंड हाँ गाइस, प्लीज़ बाहर की वॉइस को इग्नोर करना, बिकॉज मेरे पास कोई माइक वगैरह नहीं है जिससे मैं वीडियो शूट वगैरह करती हूँ या मैं वॉइस ओवर करती हूँ। जो है सेल्फ है, इसी से कर रही हूँ। सो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना। सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू-डू लिस्ट, क्योंकि टू-डू लिस्ट बनाने से ना मुझे मेरी प्रॉब्लम्स एंड गलतियाँ पता चल जाती हैं, कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ कहाँ नहीं कर रही हूँ। इसलिए टू-डू लिस्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए। बिकॉज उससे क्या है ना, आपको ये चल जाएगा पता कि आपने पढ़ा है और कितना और ज़्यादा पढ़ना है आपको। एंड देन वैसे भी एनटीपीसी में कुछ ज़्यादा तो पूछा नहीं है, जीएस और मैथ एंड रीजनिंग ही है जो पूछा गया है। इसलिए मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाया एंड टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं लेकर बैठ गई हूँ अपनी जीएस को। मैं फर्स्ट स्लॉट में रखूँगी अपना जीएस एंड जीएस में मैं सबसे पहले पढ़ रही हूँ, अपना आर्टिकल्स वगैरह रिविजन कर ले रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल्स में से 2 से 3 क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि पूछेंगे ही पूछेंगे। और यहाँ पे मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का जो मैंने पेपर दिया था उसका वो भी मिल गया मुझे एडमिट कार्ड। मैंने उसको संभाल के रख लिया, क्योंकि बाद में अगर रिजल्ट आता है तो मुझे वो देखने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले मैं करूँगी अपने आर्टिकल्स की रिवीजन वगैरह, क्योंकि इससे क्या है ना, इनमें से क्वेश्चन कंपलसरी है ही कि पूछेगा पूछेगा। 2 से 3 नंबर तो इसमें से पक्के हो ही सकते हैं मेरे, तो इसलिए मैं इसको इतने अच्छे से पढ़ लूँगी ना कि आगे तक मेरे काम रहे और मुझे ये चीज़ें याद भी रहे। क्योंकि अगर मान लो जीएस 50 की है तो उसमें से अगर 2 से 3 क्वेश्चन मुझे पता है यहाँ से बन रहे हैं तो मैं पढ़ सकती हूँ अच्छे से। और वैसे भी आज 16 या 17 तारीख हो ही गई है, हमारे पास दिन बहुत ही ज़्यादा कम है। लेके चलो तो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन है आपके पास और मेरे पास भी। अभी भी टाइम है कि आप लोग अपनी जो भी कमियां हैं उसको सही कर लो। अगर आप अपनी कमियों पे वर्क कर लोगे तो आपके स्कोर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और वैसे भी आज मैं भी अपना फर्स्ट रेलवे एनटीपीसी का मॉक टेस्ट दूंगी। मैंने कांस्टेबल का दे रखा था, आरपीएफ का, लेकिन मैंने एनटीपीसी का नहीं दिया था। आज मैं देखूंगी टेस्ट देकर कि मेरा क्या स्कोर है क्या स्कोर नहीं है। मैं आपको शेयर करूंगी अपना टेस्ट में कि क्या स्कोर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और आप लोग भी अगर अपना टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप लोग भी मुझे अपने नंबर शेयर करना कि आपका क्या स्कोर बन रहा है क्या स्कोर नहीं बन रहा है। यहाँ पर मेरी जीएस भी हो गई थी कंप्लीट एंड देन अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद मेरा कुछ क्वेश्चन डाउट में थे, फिर मैंने अपने फ्रेंड को भेजा कि मुझे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो। क्योंकि क्या होता है ना, मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनते नहीं है, या आए हुए क्वेश्चन भी हमको समझ नहीं आते, या कोई शॉर्ट ट्रिक हमें अपनाना होता है या शॉर्ट ट्रिक सीखना होता है। मैं अपने फ्रेंड्स को भेज देती हूँ, वो मुझे इस तरीके से सॉल्यूशन करके भेज देते हैं जिसको मुझे समझने में भी आसानी होती है और उनके लिए मेरी हेल्प भी हो जाती है कि हाँ, वो मेरी हेल्प वगैरह भी कर देते हैं। और अच्छी बात ये है कि हम साथ में मिलके स्टडी कर लेते हैं, या उन्हें कुछ समझ में नहीं आता मैं उन्हें बता देती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता वो मुझे बता देते हैं, तो ऐसे पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैंने लिया रेस्ट एंड डाउट क्वेश्चन जितने भी थे मेरे पिछले वो सारे मैंने क्लियर कर लिया है। एंड देन अब लगाऊंगी मैं अपना मैथ। और अभी पढ़ते पढ़ते लाइट भी चली गई तो फिर भी लेकिन हमें अपनी स्टडी को अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि दिन बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। आप लोग के अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन हो ना तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे आएगा तो मैं ज़रूर उसका सोल्यूशन दे दूंगी, नहीं तो अगर किसी को भी आएगा तो वो भी सोल्यूशन दे सकता है। और ट्राई यही करेंगे कि हम लोग साथ में अपनी स्टडी करें ताकि अच्छे से स्कोर हम कर सकें। साथ में पढ़ाई करने के ना बहुत सारे फ़ायदे होता है। देखो, पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके जो डाउट क्वेश्चन होते हैं वो आपको क्लियर हो जाते हैं एंड जिन सामने वाले को भी डाउट क्वेश्चन जो होते हैं ना उसके भी क्लियर हो जाते हैं। 2 फ़ायदे तो आपके यही हो गए। एंड तीसरा फ़ायदा ये कि अगर आपको नींद आ रही है ना, अगर आपके साथ कोई पढ़ रहा है तो आपको मतलब उस टाइम पढ़ाई ही दिखती है कि भाई नींद भगा के मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर वो सो जाएगा दूसरा पढ़ रहा है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। इस तरीके के ना काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करने में। तो हम लोग भी ऐसे स्टडी कर सकते हैं, अपने डाउट क्वेश्चन एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं एंड देन साथ में हम लाइव में पढ़ाई कर सकते हैं, लाइव चलाकर। तो इस तरीके से क्या पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। मैंने काफ़ी देर तक 1 डेढ़ घंटे तक मैंने अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करे थे एंड देन 2.5 3 घंटे के आसपास तक मैंने इसकी भी, जो मेरे मैथ के नोट्स वगैरह रखे हुए हैं, बुक रखी हुई है, मैंने इसकी रिविज़न करी है। खाना बनाते बनाते पूरी पसीने में डूबी हुई हूँ, ऊपर से लाइट भी नहीं है और धूप इतनी कड़क हो रखी है कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। देख लो, पूरे पसीने में डूबी हुई हूँ, तक धूप है।
क्या ही बता सकती हूँ। ये देखो भगवान भी कभी कभार हमारी सुन लेता है। पूरे जामुन ले गए हमारे। क्या हालत कर रखी है। बहुत ज्यादा प्यारा हो रहा है। देखो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आज लग रहा है कि छत वाला रूम लेके बहुत ज्यादा अच्छा करा है। लेकिन कभी कभार जब पसीने आते हैं ना तब पता चलता है अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा पूरा कर रखा है। प्यारे से वेदर के साथ चाय तो बनता है, ऊपर से लाइट भी नहीं है। अब सोचो पढ़ाई होगी कैसे, बट फिर भी हम करेंगे, जुगाड़ जरूर करेंगे। सो इस मौसम का आनंद लेते हुए मैंने बनाया अपने लिए चाय। हाँ, गर्मी बहुत है लेकिन चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन था, इसलिए मैंने बनाया चाय। एंड चाय वगैरह पीने के बाद मैंने करा अब थोड़ा सा रेस्ट। एंड जो भी मेरे कपड़े वगैरह थे मैंने उसको तय कर लिया ताकि मैं अपना रेस्ट भी कर सकूँ और मेरा साथ में काम भी हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। क्योंकि लाइट है नहीं वैसे भी, और मैं करूँ तो करूँ क्या, और बाहर भी इतनी तेज़ आंधी तूफान चल रहा है कि मैं क्या ही बता सकती हूँ। बट इसलिए सोचा कि टाइम वेस्ट ना करके मैं अपने रूम की थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ और थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कर दूँगी तो थोड़ी रूम की हालत भी अच्छी हो जाएगी। हालांकि मेरी हालत तो अच्छी नहीं है लेकिन रूम की हालत तो मैं अच्छी कर ही सकती हूँ। सो यहाँ पे कर लिया था मैंने अपने कपड़े वगैरह भी तय। भी इसी फ़ोन से मुझे टेस्ट देना है और मैं छत पे ही दूंगी टेस्ट, क्योंकि इस मौसम में टेस्ट देने का अलग ही मज़ा है। एंड नाउ मैं अपनी नोटबुक्स वगैरह भी लेकर बैठ गई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट एंड मैं दिखाऊंगी कि मेरे क्या स्कोर रहा है और कितने मार्क्स आए, क्योंकि अभी चाय वगैरह पी लिया है, थोड़ी पावर आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सो टेस्ट वगैरह देने के बाद ये थे जो मैंने इस तरीके से सॉल्यूशन कर रखे थे। एंड सॉल्यूशन करने के बाद ये है मेरा कि कितना स्कोर आया है, कितना स्कोर नहीं आया है। ओवरऑल आप देख सकते हैं मैंने 74 के आसपास अटैम्प्ट कर रखे हैं और मेरे मार्क्स आए हैं 100 में से 58.71। 13 क्वेश्चन गलत हैं एंड 63 क्वेश्चन मेरे सही हैं। हालांकि इतने अच्छे नंबर तो नहीं आए लेकिन मैं आगे यही कोशिश करूंगी कि मेरे और अच्छे नंबर आए एंड इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन करूंगी, क्या गलती है क्या गलती नहीं है। टेस्ट वगैरह देने के बाद रूम में आ गई थी मैं और लाइट भी आ गई थी, तो सोचा कि अपने रीजनिंग की क्लास भी कंप्लीट कर ही लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी वेस्ट करो। एंड दिन में 1 से 2 घंटा मैंने खुद को भी देने का प्रॉमिस कर रखा है। लाइक मैंने जिम ज्वाइन कर रखा है। 24 घंटे में से अगर आप 2 घंटे खुद के लिए निकाल रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता। एंड अभी इस टाइम फिटनेस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं एंड मेंटली फ़िट हैं तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप मेंटली फ़िट हैं, फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। सो इसलिए कोशिश यही करिए कि आप लोग भी 24 घंटे में से 1 घंटा तो एटलीस्ट अपने आप को खुद को दो एंड वर्कआउट वगैरह करो, जिससे बॉडी अपनी फिट रहे एंड अपना मेंटली भी हमें प्रेशर ना पड़े। क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेशर ले रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर कि कैसे क्या होगा, एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। भाई एग्ज़ाम निकलना ना निकलना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपना 100% देना ये अपने हाथ में है। तो अपने आप से खुद पूरी की पूरी पावर लगा दीजिए कि आप 100% अपना बेस्ट दें। एंड देन रिजल्ट तो देखो बात की बात है कि रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी गलतियों पे वर्क कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आई होप कि अच्छा ही आएगा। तो फालतू की ना सोच के, अपना टाइम वेस्ट ना करके जो चीज़ करना है उस पर ध्यान दें, क्योंकि फालतू की सोचने से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम ही ख़राब होगा और कुछ भी ख़राब नहीं होगा। सो इसलिए फालतू की ना सोचें और जो आप स्कोर वगैरह कर रहे हैं उस पर देखें क्या मिस्टेक है क्या मिस्टेक नहीं है, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं और किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा वर्क करना है। सो आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाया है। 1 से 2 ढाई घंटे के आसपास मेरा मॉक टेस्ट में टाइम लग गया था, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस वगैरह भी करती हूँ। एंड देन मैंने मैथ में ज़्यादा टाइम दिया था क्योंकि मैथ को मुझे थोड़ा वर्क करना है। सो यहाँ पे मेरी रीजनिंग भी हो गई थी कंप्लीट। एंड देन अब मैं रेडी होके 9 बजे के आसपास जाऊँगी जिम, और आ गई हूँ जिम में अभी कोई भी नहीं है, 1-2 लोग ही हैं और यहाँ पे मैं हूँ, वर्कआउट करूँगी। और हालत ये है, थोड़ा बहुत कर लिया था वर्कआउट मैंने, और आप देख सकते हैं टाइम भी 9:15 हो रहा है, बट फिर भी मुझे वर्कआउट करना है। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।